हेलो बच्चों, जानने वाले हैं आज ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन देता है। अब ये करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ की तरफ। अब देखिए, सुनिए, कोई बॉडी है, इस बॉडी में कुछ मास होता है, इस बॉडी में कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। ऐसे ही अगर ये बॉडी इलेक्ट्रॉन को दे दे, डोनेट कर दे, या इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले, अगर ये डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर ले, तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप हो जाता है। चार्ज, जिसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। कूलम, ठीक है। अब चार्ज अगर फ्लो होता है, आपने देखा होगा कभी कोई चीज छूते हैं तो करंट लगता है, हुआ होगा आपके साथ ऐसा। बोर्ड छू लिया फॉर एग्जांपल, पाइप का हैंडल छू लिया फॉर एग्जांपल, तो हल्का झटका से लगता है। हुआ क्या वहां पे, वो चार्ज ट्रांसफर हुआ। चार्ज अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो होगा तो करंट जनरेट होगा। करंट जनरेट होता है चार्ज के फ्लो होने की वजह से। अब ये चार्ज फ्लो क्यों होता है, चार्ज फ्लो क्यों होता है, देखो, मान लेते हैं एक बाल्टी है और एक बाल्टी ये है। इस बाल्टी में यहां तक पानी है, इस बाल्टी में मात्र यहां तक पानी है, और मैंने इन दोनों बाल्टी को जोड़ दिया बीच में एक पाइप से। तो क्या होगा, पानी इस बाल्टी से मूव होके इस बाल्टी में चले जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों बाल्टी में पानी का लेवल सेम ना हो जाए। जब तक कि दोनों बाल्टी में पानी का लेवल सेम ना हो जाए। तो हुआ क्या, पानी जहां पे ज्यादा था हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ चला गया, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ चला गया, है ना। सेम ऐसे ही चार्ज भी ट्रांसफर होता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होता है, जहां पे पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है। अब हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफर किस वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, चार्ज उतनी तेजी से ट्रांसफर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो चार्ज के ट्रांसफर होने की रेट बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, और चार्ज के ट्रांसफर होने की स्पीड को ही तो करंट बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा। घर में सुना होगा पहले, अब तो नहीं होता, खैर पहले होता था कि भैया वोल्टेज बढ़ गई, वोल्टेज चेंज हो गई, वोल्टेज बढ़ गई घट गई। वोल्टेज बढ़ जाती थी तो लाइट और पंखे तेज जाते थे, लाइट तेज ग्लो करता था, पंखे तेज घूमते थे। और वहीं पे अगर वोल्टेज कम हो जाती थी तो पंखा घे घे घटर घटर करने लगता था और लाइट बहुत डिम हो जाती थी। तो ये जो वोल्टेज है ना, यही है पोटेंशियल डिफरेंस। यही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V यानी वोल्ट में नापते हैं। किसमें नापते हैं, वोल्ट में। अभी मैंने बताया आपको, बड़े आसानी से बताया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट भी बढ़ जाएगा। यही कहता है ओम्स लॉ। अब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, और एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी। इस रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंडेंट, डायरेक्टली। ये बढ़ेगा तो यही बढ़ेगा, और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ओम्स लॉ की एक स्टेटमेंट भी होगी, तो स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा आने वाले 2-4 मिनटों में। थोड़ा पहले और समझते हैं डिटेल में। हमने जाना करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करता है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, चार्ज के फ्लो होने को। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, और जब भी इस साइन को हटाते तो यहां पे क्या आता है, इक्वल टू आता है। तो क्या हो गया, V इज इक्वल टू आई आर। ये आर क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। अब हमारे बहुतों के मन में एक चीज आती है रेजिस्टेंस को लेके कि भैया कोई चीज कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोई चीज कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। पर ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस एक वायर और दूसरी वायर, एक हीटर है दूसरा हीटर है, कुछ भी सही, उनका रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। तो रेजिस्टेंस कुछ 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 चीजों पर डिपेंड करता है। अब वो कुछ चीजें क्या है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है पहला एरिया पे। इस पे, एरिया पे, कोई वायर है तो वायर की थिकनेस क्या है, कितना मोटा वायर है, कितना पतला वायर है। दूसरा डिपेंड करता है लेंथ पे, वायर की लेंथ पे, या कंडक्टर की लेंथ पे, जिस भी कंडक्टर की बात हो रही है।
तीसरा डिपेंड करता है ये नेचर पे, कौन सा वायर है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, सिल्वर वायर है, मैग्नीज का वायर है, नाइक्रोम का वायर है, कौन सा वायर है। ठीक है, चौथा डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पे। तो ये चार चीजें जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब एरिया और लेंथ जो है ना, ये उस कंडक्टर के डायमेंशंस है। डायमेंशंस मतलब क्या होता है, डायमेंशंस मतलब होता है कि उसकी शेप साइज क्या है। तो ये डायमेंशंस है किसके, कंडक्टर के। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरे पास ये वायर है, ध्यान सुनना, ये वायर है। अब मान लेते हैं कॉपर का वायर है। ठीक है, कॉपर का वायर है, इसमें मैंने पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है किससे, बैटरी से मिलता है, या फिर अगर हम बात करें हमारे घर में स्विच वगैरह की तो उससे मिलता है। ठीक है, हमारे घरों में जो करंट आता है कितना आता है, कमेंट करके बताओ मैं फटाफट, कितने वोल्ट का करंट आता है, कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वायर है। ठीक है, इस वायर में मैंने एक बैटरी जोड़ दी 6 वोल्ट की। अब उस बैटरी से करंट ट्रांसफर होगा, इसमें होगा ना, चार्ज फ्लो होगा तो करंट ट्रांसफर होगा। अब क्या इसकी लेंथ चेंज हो रही है, नहीं हो रही। क्या इसका एरिया चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या इसका नेचर, यानी कि ये अगर कॉपर का वायर है तो ये कॉपर का ही रहेगा, है ना। और मान लेते टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो जब ये सारी चीजें कांस्टेंट होंगी ना, तो ही हमारा रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो वी और आई क्या रहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। अगर मैंने इसका एरिया छेड़ दिया, फॉर एग्जांपल मैंने बोला मेरे पास एक बैटरी है 6 वोल्ट की। ठीक है, उससे कुछ करंट जनरेट हो रहा था। अगर मैंने इसको और खींच के लंबा कर दिया इस वायर को, अब की बार रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि हमारा जो V और I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब ही रहेंगे जब क्या होगा, डायमेंशंस और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब डायमेंशंस और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा उस कंडक्टर का। तो इससे क्या समझ में आया, एट कांस्टेंट temperature and dimensions, at constant temperature and dimensions, potential difference या current flowing in a conductor, current flowing in a conductor is directly proportional to potential difference across its ends, across its ends। ठीक है, अब आगे आप देखोगे कि हर जगह ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, ओम्स लॉ कहीं वैलिड होता है कहीं नहीं होता है। तो ऐसे कंडक्टर जिनमें ओम्स लॉ वैलिड होता है उनको ओमिक कंडक्टर कहते हैं, और जिनमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है उनको नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ये सब पढ़ेंगे हम 11th-12th क्लास में अगर आप साइंस स्ट्रीम लेंगे तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओम्स लॉ का एक ग्राफ होता है, ये ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे V है और यहाँ पे I है। इसके ग्राफ को इस तरीके से बनाया, लीनियर, कैसा ग्राफ होता है, लीनियर। ठीक है, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप होगा हमारा V अपॉन में I, ये रेजिस्टेंस के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ओम्स लॉ खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।